नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए आप। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है कहलाता है। यानी कि जिस ताप पर कोई ठोस पिघल जाता है उसे कहते हैं, तो इसे गलनांक कहा जाता है, यानी कि मेल्टिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मिश्र धातु हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिश्र धातु। तो देखिए, लोहा अकेला धातु है, चांदी भी धातु है, जिंक भी धातु है, लेकिन यहाँ पे जो पीतल जो है ये मिश्र धातु का उदाहरण है, क्योंकि पीतल जो है तांबा और जिंक जस्ता दोनों के 70% इसमें कॉपर होता है, तांबा होता है, और 30% इसमें जस्ता होता है, तो पीतल बनता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियन के कणों का आकार होता है। तो देखिए, जो विलियन जो होते हैं इनको सामान्यतः इनका जो कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है। इसके बाद कोलाइडी जो होता है, कोलाइडल, उनके जो कणों का आकार उसमें होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, जबकि निलंबन जो होता है सस्पेंशन, उसके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा तीनों क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में तो वो बनाएंगे यौगिक। क्या बनाएंगे? यौगिक। जैसे NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों एक निश्चित अनुपात 1:1 में मिलकर नमक बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का यौगिक है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो है H। यहाँ पे Al एल्यूमिनियम का प्रतीक है, Ca कैल्शियम का प्रतीक है, Mg मैग्नीशियम का। अगला, निम्न में से अणु का उदाहरण है। तो देखिए, अणु का उदाहरण कौन है? देखिए, ऑक्सीजन जो है ये अणु का उदाहरण, क्योंकि एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं, जबकि हाइड्रोजन, कॉपर और ये है तत्व के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे O2 अणु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का आणविक द्रव्यमान होता है। तो जल का आणविक द्रव्यमान है 18 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए, न्यूट्रॉन की जो खोज है जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन जो ब है वह हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है कैल्शियम, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। ओके। कैल्शियम की संयोजकता 2 है, और एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या, एल्यूमिनियम 13 पे आता है, इसकी परमाणु संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पे कोशिका की पूछा गया है। सेवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था, इसको खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो देखिए, कोशिका भित्ति, पादप की जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके। तो सेल्यूलोज, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह क्या कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर टिक लगा दीजिए। वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए, वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे A बराबर V माइनस U/T, तो ये कहलाता है त्वरण कहलाती है, यानी कि एक्सेलरेशन कहलाता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। पौधों के शीर्ष की वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है। तो पौधों की जो शीर्ष है उनकी जो वृद्धि होती है विभोजक ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो विभाजनकारी होते हैं, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी जो धरातल है उस पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो होता है 9.8 मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है, G का मान। गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है यहाँ पे है 1/2 mv का स्क्वायर। तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर कौन सी किरणों का उपयोग। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यानी कि पराध्वनि तरंगे का यूज किया जाता है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका स
करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो देखिए फसल दो प्रकार की है, खरीफ रबी, और एक और जो होती है गर्मी की होती है जायद। तो यहाँ पे खरीफ की जो फसल है, देखिए यहाँ पे गेहूँ है, चना है, तो ये तो रबी की फसल है, बाजरा है, तो जौ है, तो यहाँ पे जो बाजरा जो है इसको उगाया जाता है खरीफ में यानी कि बारिश में। अगला है वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, तो ये केंचुओं, लाल केंचुओं की सहायता से तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन अ यहाँ पे टिक लगा दीजिए। सिंचाई के परंपरागत स्रोत नहीं है, तो देखिए तालाब परंपरा से चलने आ रहे हैं, कुएं, नहरें, ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल जो है एक प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको, ये गैर परंपरागत है यानी कि आधुनिक के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। पौधों में गैसों का परिवहन विनिमय कहाँ होता है, तो गैसों का विनिमय होता है रंध्र में, तो यहाँ पे इसको रंध्र कर लीजिएगा, स्टोमेटा यानी रंध्र। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यहाँ पे क्या करोगे, संयोजी उत्तक, तो यहाँ पे संयोजी कर लेना, ठीक है। अगला, एक समान सरल गति में वेग का मान समान रहेगा, यानी कि वेग एक जैसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एक समान गति में। गाड़ी का ओडोमीटर किसको मापता है, ओडोमीटर मापता है दूरी को, किसको मापता है, दूरी को। स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है। दाब का मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दाब का मात्रक है पास्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्कल। किसी वस्तु का भार, उसके गुरुत्वीय त्वरण व, तो गुरुत्वीय त्वरण जी, और उसका जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान, तो यहाँ पे क्या आएगा, द्रव्यमान दोनों का गुणनफल होता है, बिल्कुल। W बराबर mg, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, m यहाँ पे मास है और g गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी के लिए g का मान 9.8 मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है। अगला, किसी पिंड की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, ये ऊर्जा कहलाएगी गतिज ऊर्जा, क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे गतिज कर लेना। कार्य करने की दर, तो देखिए P बराबर W/T, तो कार्य करने की दर को कहते हैं अपन शक्ति, क्या कहते हैं, शक्ति, क्योंकि P बराबर पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य करने की दर। दो क्रमागत संपीड़न और विलयन के मध्य की जो दूरी है इसको कहते हैं तरंग धैर्य, और लेमड़ा से शो कर किया जाता है, इसको कहते हैं तरंग धैर्य। ध्यान रखिए, तरंग धैर्य, यहाँ पे आप तरंग धैर्य कर सकते हैं। आवर्त काल का जो मात्रक है, ये जो है एक तरंग को गुजरने में लगने वाला समय, तो इसका जो मात्रक है वो है सेकंड, ठीक है, और इसको T से डिनोटेड किया जाता है, शो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है सिंगल, यानी कि बहुत छोटे। LPG का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप यहाँ पे लिख लेना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में, तो मिश्रण कहलाता है। अगला है अणु, जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। और समस्थानिक, ऐसे तत्व के परमाणु या ऐसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कार्बन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन 6 और एक और 6, यहाँ पे परमाणु संख्या समान है लेकिन इसका परमाणु भार है 12 और इसका है 14, तो ये एक दूसरे के समस्थानिक। कोशिका के केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो यहाँ पे इसका भी आप रॉबर्ट ब्राउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है, तो लाइसोसोम कोशिका को अंदर जो खराब हुए पदार्थ हैं यानी कि जो क्षतिग्रस्त हैं उनको पचा लेता है, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद कोशिका को ही पचा लेता है इसलिए, ठीक है, आत्मघाती थैला आप करें। कोशिका विभाजन क्या है, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, यानी कि कोशिका विभाजित होती रहती है, तो इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। और पौधे में निर्मित भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है पोषवा जो है भोजन का परिवहन करते हैं। नेक्स्ट जो है चाल किसे कहते हैं, तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण है, और इसी के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गतिज ऊर्जा,
किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है E बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। ये याद रखना, mv का स्क्वायर। आवृत्ति का जो मात्रक है, इसका मात्रक है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। और ह्यूमस क्या है? मृदा में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। सड़े गले पदार्थ जो मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल का क्वथनांक होता है। तो देखिए, जो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अगला, टिक्चर आयोडीन विलयन में विलेय पदार्थ हैं। तो देखिए, टिक्चर आयोडीन में जो विलायक जो होता है वो एल्कोहल होता है, जबकि विलेय पदार्थ होता है आयोडीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ब पे टिक लगा दीजिए। सोडियम का लैटिन नाम है। तो देखिए, सोडियम का सिंबल है Na, तो इसका लैटिन नाम होगा नेट्रियम। कैलियम जो है पोटेशियम का लैटिन नाम है। फेरम ये आयरन का है, और ओरम जो है गोल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में कौन से तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ओके, यूरेनियम का। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहले ही बता दिया आपको, सेलुलोज की बनी होती है। और जो भार का जो मात्रक है वह है न्यूटन, क्योंकि W बराबर होता है दोस्तों mg, और m जो है इसका जो मात्रक है किलोग्राम, और g जो है इसका मात्रक है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनि के कौन से गुण का मात्रक हर्ट्ज है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। और अगला, स्थितिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो देखिए, EP बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा EP बराबर होता है mgh। तो यहाँ पे मास पर भी डिपेंड करता है, g पर भी डिपेंड करता है, और हाइट पर भी यहाँ पे उपरोक्त सभी है। अगला है, रबी की फसल नहीं है। तो देखिए, चना रबी की फसल है, गेहूं भी है और मटर भी है। यहाँ पे मक्का नहीं है, मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। अगला, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। और पीसीकल्चर है मछली पालन। फ्लोरिकल्चर यहाँ फ्लावर से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व कराने का प्रयास किया है। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बढ़िया रहे होंगे और विभिन्न एग्ज़ाम में काम में आएंगे, और स्पेशली क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9th 10th के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।